नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ट्रिकी बायो गुरु के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं सुमित त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए देर न करते हुए अगले वाले टर्न के जवाब सुन लीजिए। देखिए, अगले वाले टर्न पे जो क्वेश्चन पूछा था मैंने वो ये था कि सिरके का साइंटिफिक नेम क्या होता है या उसका फार्मूला। तो जी हाँ, सिरके को सामान्य भाषा में हम और आप विनेगर सोल्यूशन कहते हैं, किताबों की भाषा में विनेगर सोल्यूशन कहा जाता है। सिरका एक खाद्य पदार्थ होता है जिसका इस्तेमाल हम भोजन के लिए करते हैं। अच्छा, सिरके का जो फार्मूला होता है उसे एस्टिक एसिड कहते हैं और इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CH3COOH। दूसरा जो प्रश्न था मेरा आपसे ये था कि प्रयोगशाला में सबसे पहली बार जो बनाया गया यौगिक था, कार्बनिक यौगिक, उसका नाम क्या था। तो आप लोगों ने बेहतर जवाब दिया है, आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। उसका सही जवाब है भैया यूरिया। यूरिया जो है प्रयोगशाला में बनाई गई सबसे पहली कार्बनिक यौगिक की व्यवस्था थी और इसका सामान्य सूत्र होता है NH2CONH2। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए आज की रोचक जानकारियां क्या है मेरे पास, वो आपके साथ मैं साझा कर रहा हूं। तो ध्यान रखिएगा। क्या आप जानते हैं कि कपास जो होता है, जी हाँ कॉटन, वो उसके जो रेशे हैं वो कैसे प्राप्त होते हैं। तो बीज चोल, ध्यान रखिएगा, बीज चोल से कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं और कपास को ही, कपास की जो खेती या जो बिजनेस करते हैं उनको हम कहते हैं वो नकदी फसल की खेती कर रहे हैं। इसी के साथ कपास को सफेद सोने के नाम से भी जाना जाता है, यह भी तथ्य आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, जब कभी शर्करा से यानी मीठी चीजों से हम एल्कोहल बनाते हैं, एथिल एल्कोहल का अगर निर्माण करना हुआ शर्करा से, तो इस विधि को कहा जाता है किण्वन की प्रक्रिया। और किण्वन की प्रक्रिया के लिए हमें एंजाइम की जरूरत पड़ती है, या ये कहिए कि जीवाणुओं की जरूरत पड़ती है। और इसके लिए जिस एंजाइम का हम प्रयोग करते हैं उसका नाम है इन्वर्टेज एंजाइम। शर्करा से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए हम इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग करते हैं। क्या आप जानते हैं कि जब घाव आपको कहीं हो जाता है, चोट वोट लग जाती है, तो वहां पे फिटकरी से धोया जाता है। जी हाँ, फिटकरी यानी पोटास एलम। तो फिटकरी से जब धोया जाता है तो जो फिटकरी होता है ये रक्त के थक्के को बनाने में मदद करता है। फिटकरी एक तरह का कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, उपसहसंयोजी यौगिक है, और जिसमें रक्त के प्रतिस्पंदन करने की क्षमता होती है, जिसके कारण ब्लड बहना बंद हो जाता है। जी हाँ, और फिटकरी का जो फार्मूला होता है वो होता है K2SO4.Al2SO4 thrice.24H2O। अच्छा, क्या आपके घरों में एलईडी बल्ब लगी है? बिल्कुल, आप एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, दो तरह के बल्ब के नाम आप सुनते हैं, एक एलईडी बल्ब, एक CFL। एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड और CFL का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। तो ये जो कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप और लाइट इमिटिंग डायोड है, ये दो चीजें आपके घरों में इस्तेमाल होती हैं। अब मैं आपको करेक्ट समझाता हूं कि ये है क्या, तो आप यह क्लासिफाई कर पाएंगे, पहचान पाएंगे कि आपके घरों में CFL जल रहा है इस समय या एलईडी। तो जो CFL होता है यानी कि कंपाउंड फ्लोरिसेंट लैंप, इसमें विषैली गैस जैसे हीलियम, गैलियम, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन सभी गैसों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हां, और जबकि एलईडी में इस तरह की गैसों का इस्तेमाल नहीं होता। अब पहचानने की बात है कि CFL कैसा होगा। तो CFL आपके घरों में एक ट्यूब, बड़ी सी रॉड लगी होगी और उस रॉड में गैसें भरी होती है। जब उस रॉड को कभी आपके यहां खराब हो जाए तो फोड़ते हैं तो आवाज आती है उसमें से। जी हाँ, वो आप CFL इस्तेमाल करते हैं। अगर एलईडी की बात करते हैं तो एलईडी में इस तरह की गैसें नहीं भरी जाती। छोटे छोटे बल्ब आते हैं आपके यहां जिसमें गैस नहीं भरी होती है, तो वो एलईडी है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया गया होगा। अगले तथ्य पे जो है आपको लेके चलता हूं। क्या आपने सोलर पैनल का नाम सुना है? जी हां, जिसे सोलर सेल के नाम से जाना जाता है और इसका इस्तेमाल हम करते हैं सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, साइंटिस्टों ने जो बनाया है, उसको हम कहते हैं सोलर पैनल। अच्छा, सोलर पैनल में कुछ प्लेट लगी होती है, वो प्लेट किस धातु की बनी होती है, यह प्रश्न आपके सामने जो है पूछा जाता है। तो वो ध्यान रखिएगा कि जो सोलर पैनल होता है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं
प्लेटिनम धातुओं का। क्या ये सही है? देखिए, जब प्लेटिनम धातु का इस्तेमाल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगा। इसके लिए हम सिलिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, जर्मेनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम गैलियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये चीजें हम इस्तेमाल करते हैं सोलर पैनल में। आप उसमें, क्योंकि वो प्रकाश ऊर्जा जब उस पर पड़ेगी तो वो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट करते हैं, जिससे हमें विद्युत ऊर्जा मिलने लगती है। आज के लिए आपका प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप इसका जवाब जरूर देंगे और नीचे एक ही वीडियो में कमेंट में नीचे वीडियो के आप उस प्रश्न के जवाब दें। तो प्रश्न मेरा आज का यह है कि प्रेशर कुकर में जब हम कोई दाल पकाते हैं तो वो जल्दी पक जाता है, जबकि वही दाल अगर किसी खुले बर्तन में पकाएं, अच्छा टेम्परेचर उतना ही रखिएगा, किसी खुले बर्तन में पकाएं तो वो देरी में पकता है, ऐसा क्यों? और आपको उम्मीद है कि ये घटना आपने देखी होगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये आपको विज्ञान के लहजे से जवाब देना है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग ट्रिकी बायो गुरु विथ शिव त्रिपाठी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।